नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो। खासकर दोस्तों रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में सभी एग्ज़ाम में 25 से 30 नंबर इसका वेटेज रहता है। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक फूल से पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब एक फूल से, मान लीजिए कोई दोस्तों ये फ्लावर है, ये कोई दूसरा फ्लावर है, इस फूल के वर्तिकाग्र से यहाँ पर दूसरे फूल में स्थानांतरित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्रॉस परागण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस परागण। क्रॉस परागण। अगर दोस्तों मान लीजिए एक ही फूल से एक उसी फूल में पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसको बोला जाता है स्वपरागण। उसको क्या बोला जाता है, स्वपरागण। जब एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं तो उसको स्वपरागण कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम किससे बने होते हैं। लाइसोसोम किससे बने होते हैं। दोस्तों लाइसोसोम को बोला जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, उसको बोला जाता है लाइसोसोम को, याद रखिएगा। सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। और ये लाइसोसोम किससे बने होते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय से। गोल्जी काय इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्जी काय से। दोस्तों राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोगों को पता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर या फिर कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु खुले वातावरण में सबसे तेज अपक्रिया करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु खुले वातावरण में सबसे तेज अपक्रिया करती है। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम या फिर एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा पोटेशियम को के से। इसमें दोस्तों एल्युमिनियम की बात किया जाए, अगर पूछा जाए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है तो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम में। ठोस में बोला जाता है दोस्तों, ठोस में अगर पूछा जाए तो किस में होता है, ठोस में तो हो जाएगा, ठोस में हो जाता है एल्युमिनियम में। ये होता है दोस्तों 6420 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों खुले वातावरण में सबसे तेज अपक्रिया करने वाली है पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और एक कैल्शियम है। पोटेशियम और सोडियम दोस्तों जल्दी आग भी पकड़ लेता है, कभी कभी इसको खुले वातावरण में रखने से आग भी पकड़ लेता है। इसलिए दोस्तों इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को, ये याद रखिएगा। और दोस्तों कौन सी धातु है जो खुले वातावरण में किसी से भी अपक्रिया नहीं करती है, और किसी से भी अपक्रिया नहीं करती है तो हो जाएगा दोस्तों एयू। एयू किसका प्रतीक है दोस्तों, गोल्ड, सोना का। ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनिया, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं है या फिर उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला जाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, ये याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण। इसका क्या प्रयोग नहीं है इनमें से। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता है, ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है, इसका प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल को साफ करने के लिए होता है, ये भी सही है। जल में दोस्तों जर्म्स जो बने रहते हैं उसको साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल की परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। परमानेंट हार्डनेस जो यूज किया जाता है तो ये हो जाएगा दोस्तों बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, न कि ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, तो CaOCl2। ये पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से है, नए एनसीईआरटी के हिसाब से है CaO का होल ट्वाइस होगा दोस्तों, CaOCl2 का होल ट्वाइस होगा। ये नए वाले एनसीईआरटी पे है, पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से है CaOCl2, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आइसोटोप्स या समस्थानिक क्या हैं। आइसोटोप्स या समस्थानिक क्या है। एक तत्व के परमाणु जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं, ये गलत है। एक तत्व के विभिन्न रूप में जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है लेकिन भौतिक गुण भिन्न है, ये भी बिल्कुल गलत है। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, ये भी गलत है। एक तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, बिल्कुल सही है। परमाणु क्रमांक दोस्तों, परमाणु क्रमांक समान एक ही होता है या फिर समान। परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों आइसोटोप्स या फिर समस्थानिक। अगर दोस्तों द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक संख्या अलग है तो ये हो जाएगा दोस्तों संभारिक, याद रखिए। आइसोबार उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है। एक्टिनियम की परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों। एक्टिनियम को किस से डिनोट किया जाता है, तो ए और सी। एक्टिनियम को ए और स्मॉल सी से इसको डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक है 89, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 89, 89 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर या फिर मार्बल कहा जाता है। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर या फिर मार्बल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। इसका आणविक द्रव्यमान अगर पूछेगा तो कैल्शियम का हो जाएगा 40, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुणे 3। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 16 48, 48 12 60 40 100। इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 100 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, याद रखिएगा। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई दोस्तों जूल किसका होता है, वर्ग, कार का मात्रक होता है जूल। और पास्कल है दोस्तों दाब का। पास्कल किसका है, दाब का। पास्कल है दाब का मात्रक होता है पास्कल। और केल्विन है दोस्तों तापमान का मात्रक होता है दोस्तों केल्विन। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है, आसान क्वेश्चन है। जिंक लेपित लोहा, जिस पे जिंक का लेप चढ़ा होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइज्ड लोहा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CH2 के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। CH2 के सामान्य सूत्र का अनुसरण कौन करता है, एल्कीन, एल्काइन या फिर एल्केन। दो ही होता है दोस्तों, ये तीसरा तो नहीं होता है। एल्कीन या फिर एल्काइन, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्कीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों एल्कीन हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, फ्रेनोलॉजी या फिर ऑफियोलॉजी। तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होता है दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन।
झाड़ियों, झाड़ियों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी होता है दोस्तों मस्तिष्क, मस्तिष्क का अध्ययन। ऑफियोलॉजी होता है दोस्तों सरीसृप या फिर सांपों का अध्ययन, सरीसृप, सरीसृप या फिर सांपों का अध्ययन होता है ऑफियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी होता है दोस्तों झाड़ियों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी होता है मस्तिष्क का अध्ययन, या फिर ऑफियोलॉजी होता है सरीसृप का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशियों के इकाई के बीमीय विश्लेषण में यल किसके लिए प्रयोग होता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। भौतिक राशियों के इकाई के बीमीय विश्लेषण में यल किसके लिए प्रयोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, किलो के लिए, केजी के लिए यूज होता है यम, मास। दूरी के लिए, लंबाई के लिए, दूरी के लिए होता है दोस्तों यल। और समय, समय के लिए होता है दोस्तों टी, समय के लिए होता है टी। ये तीनों होता है दोस्तों। इन तीनों पर ही दोस्तों संपूर्ण लगभग 95% बीमीय विश्लेषण होता है भौतिक राशियों का। 95% से ज़्यादा होता है दोस्तों इन तीनों पर ही, यम, य और टी पर। यम होता है केजी के लिए, वजन के लिए। दूरी के लिए दोस्तों यल होता है। समय के लिए टी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यल पूछा है, यल हो जाएगा दोस्तों दूरी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यल किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? दूरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है? प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है? प्रतिस्थापन है, अपघटन है, ऊष्माशोषी है, या फिर ऊष्माक्षेपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी है। दोस्तों जो एलपीजी गैस होता है, एलपीजी, एलपीजी गैस में कौन सी गैस होता है? तो हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन याद रखिएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। और सिगरेट लाइटर वाले में, सिगरेट लाइटर वाले में कौन सी गैस होती है? इन दोनों में से केवल एक ही होता है। कौन सा होता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फूल के पंखुड़ी का प्रयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फूल के पंखुड़ी का प्रयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है? हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जर्मेनियम, या फिर ये सभी? दोस्तों एनसीईआरटी में दिया है केवल और केवल ये 3 ही एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जर्मेनियम के फूल की पंखुड़ियों का प्रयोग करके अम्ल और क्षार का आप पता लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय बाद 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलती है। कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी जब कार का अंतिम वेग इतना हो? तो दोस्तों त्वरण का मात्र यहाँ पर स्क्वायर होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। त्वरण ए का मान दिया है दोस्तों, ए का मान दिया है दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों दिया अंतिम वेग, वी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड। अब यू का मान दिया है दोस्तों 0, प्रारंभिक वेग यू दिया है दोस्तों विरामावस्था में, तो यू का मान 0। तो न्यूटन्स का कौन सा नियम लगेगा, गति का कौन सा समीकरण लगेगा? तो दोस्तों दूरी निकालने के लिए पूछा है, यस बराबर निकालने के लिए पूछा है। तो हो जाएगा दोस्तों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें मान रखेंगे दोस्तों वी की जगह रखेंगे कितना 10, तो हो जाएगा दोस्तों 100, वी 10 का स्क्वायर 100, यू का मान 0 हो जाएगा। तो 2 गुणे ए का मान है 5, तो मतलब 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाएगा, गुणे यस। तो 10 को इसको काटेंगे दोस्तों, तो यस बराबर आ जाएगा दोस्तों 10 मीटर, 10 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर। ये न्यूटन्स गति का तीसरा समीकरण है दोस्तों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? रेटिना है, आइरिस है, प्यूपिल भी है, तो टीबिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीबिया कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों टांग में, टांग में पाया जाता है दोस्तों टीबिया नामक हड्डी। टीबिया एक हड्डी होता है दोस्तों,
हड्डी होता है जो कि टांग के निचले हिस्से में पाया जाता है, घुटने से नीचे पाया जाता है, टिबिया नामक। और फीमर जो होता है वो भी जांघ में पाया जाता है दोस्तों, टांग में पाया जाता है, उसको जांघ में। घुटने से ऊपर पाया जाता है फीमर और घुटने से नीचे पाया जाता है टिबिया। अगला क्वेश्चन है, तरल से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तरल से मतलब लिक्विड का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या फिर संघनन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण। आसान क्वेश्चन है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? सबसे नरम खनिज है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों टाक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाक। अगला क्वेश्चन है, सांस का विनिमय करने वाली फेफड़ों की नलिका में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? सांस का जो दोस्तों वायु का विनिमय करने वाली फेफड़ों की नलिका में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। घनाकार उपकला ऊतक, जटिल अस्थायी उपकला ऊतक, सरल उपकला ऊतक या फिर सरल स्क्वैमस उपकला ऊतक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरल स्क्वैमस उपकला ऊतक, सरल स्क्वैमस उपकला ऊतक। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में ना दिया रहे, सरल उपकला ऊतक दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो जाए। लेकिन अगर सरल स्क्वैमस उपकला ऊतक दिया रहेगा तो सरल स्क्वैमस उपकला ऊतक ही आप टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्राशय और किडनी को जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाती है? मूत्राशय और किडनी की जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाती है? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बोला जाता है मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या एक विषमांगी मिश्रण है? निम्न में से क्या एक विषमांगी मिश्रण है? नमक और जल, तो हो जाएगा दोस्तों ये समांगी है, समांगी है, समांगी मिश्रण है। जल और चीनी ये भी समांगी है। वायु ये भी दोस्तों समांगी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।